रामचंद्र की जय। बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय। अगर आप बागेश्वर धाम में 3 दिन के अंदर घर से ही अर्जी लगाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और फुल वॉच करना चाहिए। इसके पहले भी मैं एक वीडियो बनाई हूँ मगर उस पर काफ़ी कमेंट आ रहा है, काफ़ी लोग अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। तो इसमें समझने वाली कोई बहुत बड़ी वाली बात है नहीं। बस आप लोग करते क्या है कि आप लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, यानी वीडियो को भगा भगा के देखते हैं, इसलिए आप लोग कुछ बातें समझ पाते हैं, कुछ बातें नहीं समझ पाते हैं। बागेश्वर धाम बालाजी के द्वार पे अर्जी लगाना इतनी आसान बात नहीं है। यहाँ पे हजारों की संख्या में हर मंगलवार और शनिवार को अर्जी लगाई जाती है। काफी लोग तो वहां पे जाके भी अर्जी लगाते हैं और काफी ऐसे लोग हैं जो जा नहीं पाते हैं। काफी दूर दूर के ऐसे लोग हैं जो घर से ही अर्जी लगाना चाहते हैं। जैसे मैंने घर से अर्जी लगाई थी और मेरी अर्जी 3 दिन के अंदर ही बागेश्वर धाम में मेरी अर्जी स्वीकार हो गई थी। मैं वहां जाने के बाद कंफर्म भी किया था। आप यहाँ पे साइड में वीडियो में देख सकते हैं कि मैं पिछले कुछ महीने पहले मैं बागेश्वर धाम गई थी और वहां जाने के बाद मैंने कंफर्म किया था। तो बालाजी के दरबार में मुझे पता चला कि मेरी अर्जी तो घर बैठे लगाने से 3 दिन के अंदर ही स्वीकार हो गई थी। बालाजी ने दिल खोलकर मेरी अर्जी स्वीकार की थी, जो कि काफी लोग वहां पे जाके भी अर्जी लगाते हैं तो अर्जी स्वीकार नहीं होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़े से नियम का ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी परहेज करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बातों को समझना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा, तभी आपका अर्जी वहां पे स्वीकार होगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो के क्या करते हैं, भगा भगा के देखते हैं, उससे अच्छे से आप लोग समझ नहीं पाते हैं, फिर हमें कमेंट करते हैं कि मेरी अर्जी तो लग ही नहीं रही है, मैं वहां पे जाके अर्जी लगाता हूं तभी नहीं लगती है, घर पे लगाता हूं तभी नहीं लगती है। तो उसके लिए भाई साहब अर्जी लगाने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो नियम का पालन करना ही पड़ेगा और हमारी बातों को आपको ध्यान से सुनना समझना के अलावा आपको अपनी जिंदगी में उतारनी पड़ेगी और वो चीज करनी पड़ेगी, तभी आपकी अर्जी स्वीकार होगी। क्योंकि यहाँ पे हजारों की संख्या में हर मंगलवार और शनिवार को अर्जी लगाई जाती है, मगर अर्जी वहां पे मात्र ज्यादा से ज्यादा अगर अर्जी वहां पे लगती है, कबूल होती है तो वो 20 से 25, ज्यादा से ज्यादा 50, उससे ज्यादा अर्जी स्वीकार नहीं होती है। तो आप ऐसे कौन से नियम का पालन करें, ऐसी कौन सी विधि करें आपकी अर्जी स्वीकार हो और घर बैठे ही आप अर्जी लगाए। ऐसा नहीं है कि आपकी अर्जी स्वीकार भी हो गई या आप अर्जी लगा लिए तो आप बागेश्वर धाम नहीं जा सकते। आपको बागेश्वर धाम जाना है, मगर अगर एक बात समझ जाइए, जैसे में कि अगर आप अर्जी लगा के वहां पे जाते हैं तो आपको सिर्फ वहां पे पेशी करनी होती है। पेशी का मतलब होता है, जैसे में आप समझ जाइए कि हम लोगों का जो कोर्ट कचहरी होता है, जब हम लोग का केस फाइल हो जाता है तो हम लोगों को डेट तारीख पे कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। ठीक वैसे ही अगर हमारी अर्जी लग जाती है, बागेश्वर धाम जो सरकार है उनकी फाइल में अगर हमारा पेपर चला जाता है, हमारी अर्जी स्वीकार हो जाती है, तो हमें पेशी करनी पड़ती है। जैसे हम लोग कोर्ट कचहरी में पेशी करते हैं ना, तारीख पे तारीख, वो तो खुशी की बात है कि बागेश्वर धाम में कोई तारीख नहीं है। आपको अपने हिसाब से जब आपको सुविधा लगे आप जाएं, 5 पेशी करे, 7 पेशी करे या फिर 11 पेशी करे या फिर 21 पेशी करे। अगर आपकी मनोकामना इच्छा बहुत बड़ी है तो आपको 21 पेशी करनी पड़ती है। अगर आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है तो आप उसके लिए क्या करें कि आप हमारे पूरे वीडियो को वॉच करें। नहीं तो ऐसे क्या होगा ना कि आप एक बात समझेंगे और दूसरी बात नहीं समझेंगे, फिर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे तो हजारों की संख्या में अर्जी लग रही है, मगर उन्हीं आदमी की अर्जी स्वीकार हो रही है जो सच्चे हृदय से उस अर्जी का पालन किए हैं, उस नियम का पालन किए हैं। अर्जी लगाने के समय जो जो सावधानियां बरतनी चाहिए उन्होंने वो सावधानियां बरती है, उन्हीं आदमी की अर्जी बालाजी स्वीकार करते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे पूरी वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। वीडियो हम ज्यादा लंबा खुद नहीं बनाते हैं। अगर आप बालाजी के भक्त हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और जिन लोगों की सबसे ज्यादा मुश्किल में है, तकलीफ में है, उनको अर्जी लगाने की सलाह दीजिए और हमारा वीडियो उनके साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी बालाजी बजरंगबली का आशीर्वाद अपने सर पे पा सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपको अर्जी लगाने के लिए आपको कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी ताकि आपकी अर्जी वहां पे एकदम 3 दिन के अंदर बालाजी स्वीकार कर ले। सबसे पहले तो आपको मीट मछली जो होता है नॉन वेज उसको छोड़ना पड़ेगा आपको अर्जी लगाने के पहले ही। ऐसे नहीं है कि आप अर्जी लगा रहे हैं तो जैसे में आप मंगलवार को अपनी अर्जी लगा रहे हैं तो आपको सोमवार के दिन से ही मीट मछली लहसुन प्याज ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, तभी आपके लिए एक शरीर, आपका शुद्ध शरीर तैयार होगा, तो आप मंगलवार को अपनी अर्जी लगा पाएंगे। उसके लिए आपको सोमवार के दिन बाल धो के नहा लीजिए और लहसुन प्याज मीट मछली और क्या बोलते हैं शराब वगैरह जो लोग वो सब करते हैं, सेवन करते हैं, वो लोग ना करें। और उसके बाद
आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा होगा कि जिस दिन आप अर्जी लगा रहे हैं उसके एक दिन पहले से ही अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप गृहस्थ में भी हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ शरीर से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, आप अपने दिमाग से भी, सोच से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जैसे में आप समझ लीजिए कि हमको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें कुछ दवाइयाँ लिख के देता है मगर साथ में हमें परहेज भी लिखता है, परहेज भी करने को बोलता है। जैसे में कि आप समझिए कि हम होम्योपैथी की दवाई खा रहे हैं, ठीक है, हमें खांसी हुई है, वो हमें बोलता है कि हमें जैसे में कि दही नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, कुछ खट्टा चीज नहीं खाना है, बैगन नहीं खाना है, उसके बाद आपकी दवाई जल्दी सुनेगी। ठीक उसी प्रकार अगर आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है, अगर आप अर्जी लगाते हैं, तभी से आपको लहसुन, प्याज, मीट, मछली, ये सब शराब वगैरह छोड़ देंगे तो आपकी अर्जी बहुत जल्दी बालाजी के दरबार में स्वीकार हो जाएगी और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो सेम वैसे ही हैं। तो बालाजी के जो परहेज है वो परहेज में नॉन वेज आ जाता है, लहसुन प्याज आ जाता है और वो क्या बोलते हैं शराब वगैरह आ जाता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें आपको परहेज करनी ही पड़ेगी। हर भगवान का अलग अलग नियम है मगर बागेश्वर धाम बालाजी का एक ही नियम है कि आप उन्हें दिल से माने, विश्वास करें उन पर, अपनी श्रद्धा उन पर दिखाए और उनके बताए हुए रास्तों पर जो परहेज है उसको करें। तो उस परहेज में आता है कि नॉनवेज ना करें, उस परहेज में आता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, उस परहेज में ये भी आता है कि आप लहसुन प्याज ना खाएं, उस परहेज में ये भी आता है कि आप किसी के बारे में गलत ना सोचें, किसी के बारे में गलत करने के लिए अर्जी ना लगाएं। अगर ये सारी चीजें आप करते हैं तो आपको बागेश्वर धाम में अर्जी लगने से खुद बालाजी भी नहीं रोक पाएंगे भाई, खुद नहीं रोक पाएंगे, वो आपकी अर्जी स्वीकार करेंगे। जैसे उन्होंने मेरी अर्जी 3 दिन के अंदर स्वीकार की थी। वो बात अलग है कि हम थोड़ा लेट वहां पे गए थे मगर मेरी अर्जी तो स्वीकार हो गई थी ना। अगर आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको सिर्फ पेशी करना होता है और रिजल्ट 21 तो छोड़िए ना, 21 मंगलवार आप पेशी कर रहे हैं उसको छोड़िए ना, आप पहले ही पेशी से आपके जिंदगी में ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं। बागेश्वर धाम का आप लोगों ने नाम बहुत अच्छे से जाना होगा, बहुत अच्छे से उनको बारे में आप जानते होंगे कि उनका नियम क्या है, उसे करना कैसे है, इस बात का आप खास ध्यान दें। तो हमारे वीडियो को थोड़ा सा हम लंबा कर रहे हैं मगर क्या करें, आपको ये सारी चीजें समझानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, क्योंकि कोई दुनिया में भगवान डायरेक्ट आके छछात नहीं बताते हैं, वो किसी न किसी के माध्यम से आपको सही रास्ते पे चलने का ज्ञान देते हैं जो आपको करना पड़ेगा। इसीलिए आप कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि प्लीज आप इस नियम को फॉलो करिए, तब अर्जी लगाइए, आपकी अर्जी 100% स्वीकार होगी होगी होगी। ये बागेश्वर धाम बालाजी का मतलब आशीर्वाद है जो मैं बोल पा रही हूँ इतने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। इतना ओवर कॉन्फिडेंस से कोई नहीं बोल सकता है। मैं इसलिए बोल पा रही हूँ कि मैंने वो दिन देखे हैं, मेरे साथ भी वही चीज हुआ था और मेरी भी अर्जी स्वीकार हुई थी और आज हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। आप इस सारे वीडियो में देख सकते हैं कि जब मैं बागेश्वर धाम गई थी तो मेरे साथ वहां पे क्या क्या हुआ, मैं कितनी खुश थी वहां के। जब मुझे पता चला कि मेरी अर्जी तो 3 दिन में ही स्वीकार हो गई थी, मैं वही नियम आपको बताती हूँ जो मैं खुद उस नियम का पालन की हूँ, मैं उस नियम को फॉलो की हूँ, मैं उस नियम को दिल से निभाई हूँ, वही मैं नियम आपको बता रही हूँ। अगर आप ऐसे नियम करते हैं तो आपकी अर्जी जरूर लगेगी, जरूर लगेगी, जरूर लगेगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको इससे जुड़ी और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे पाऊँ। और हाँ, अगर आपको अर्जी कैसे लगानी है घर बैठे तो इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे वीडियो मेरा नहीं मिल रहा है तो इस पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो मन में तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम आपको हर एक कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू। बोलिए बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय, सत्य गुरु सन्यासी बाबा की जय।